हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग मंडी उप निरीक्षक को टारगेट करते हुए क्या संसद वाला टॉपिक देखेंगे, क्या पार्लियामेंट का टॉपिक देखेंगे आज। ठीक है, पार्लियामेंट टॉपिक देखेंगे। ठीक, इसमें देखो क्या लिखा है, 100 एमसीक्यू। एमसीक्यू या तो क्या हो जाएगा, हम लोग कराएंगे वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, या तो आप एमसीक्यू करो या तो वन लाइनर क्वेश्चन, दोनों तो सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन आंसर बस यही होता है। ठीक है, मैं इसलिए आपको वन लाइनर कर रहा हूँ, पहले आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा आप पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्या करें, हम लोग एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो। ठीक, और यहां से मैं आपको बता देता हूँ, यहां से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, लाइन टू लाइन। ठीक, चलो अब देखो, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। देखो, संसद के घटक, तो क्या क्या चीज से मिलकर बनता है संसद? एक राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, प्रेसिडेंट से मिलता है, राज्यसभा से मिलता है, लोकसभा। ठीक है, ये तीन चीज से मिलकर बनता है क्या, हमारा संसद। ठीक, अब राज्यसभा के 245 सदस्यों पर अधिकतम कितना हो सकता है, 250 सकते हैं। ठीक है, लेकिन 245 सदस्यों में से कुल कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। ठीक, अब इसको शायद हटा दिया गया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य, उसका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग चुनते हैं ना विधानसभा में, ऐसे ही सदस्य क्या करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन करेगा, जैसे विधानसभा में कौन है, जैसे निर्वाचित सदस्य, जैसे भूपेश बघेल हो गया, और ये अपना सहायक सरकार का ठीक है, सहायक। ठीक, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो की गई है बोला है, तो 250 कर दिया गया, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये मैक्सिमम है। धन विधेयक को पारित करने संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना, अनुच्छेद 108 बोलता है क्या, धन विधेयक के बारे में। अगर परिभाषा बोलेगा तो वो 108 में है, धन विधेयक का। ठीक, अब देखो क्या बोला है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखना, जो राज्यसभा है उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में, हर 2 वर्ष में एक तिहाई सदस्य क्या कर देते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ठीक, याद रखना, और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी सदस्य है। ठीक, सदन है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने होनी चाहिए? अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपको मिनिमम एज होना चाहिए 30 ईयर। ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सब और आगे देखा जाएगा। ठीक, अब राज्यसभा के पदेन सभापति भारत के राष्ट्र उपराष्ट्रपति होते हैं, पदेन सभापति। ठीक, अगर राज्यसभा का पदेन सभापति बोलेगा तो उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब महासचिव, जो महासचिव है, राज्यसभा को सहायता प्रदान करते हैं, जिसका पद किसके समान होता है? तो यह होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के समान होता है। किसके समान होता है? कैबिनेट सचिव के समान होता है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोलता है कानून बनाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसका? कानून बनाने का प्रस्ताव। तो ये याद रखना, अगर हमको कानून बनाना है तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। ठीक, अब किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे किस सदन की सहमति आवश्यक है? तो याद रखना, इसमें भी आएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति आवश्यक। तभी तो बोलते हैं ना, एक सदन से बिल दूसरे सदन में गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो जो लोकसभा है उसको स्थगित कौन सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 85 बोलता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को स्थगित कर सकता है। ठीक, अब किसी सदन बोल रहा है, मतलब वो लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी होता है। जहां आपको किसी सदन दिखा मतलब लोकसभा राज्यसभा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी सदन के सत्रावसान
और एक नए सत्र में उसके पुनः संवेद होने के बीच अवधि को क्या कहा जाता है? तो उस जो बीच का जो अवधि रहता है, जैसे आज सदन बैठा खत्म हो, फिर अगले बार 6 महीने बाद जो बैठे उसको अवकाश कहा जाता है, जो बीच का रहता है, ठीक, सत्रावसान, ठीक। लोकसभा को पावरफुल चेंबर या निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को याद रखना, निम्न सदन तो सबको पता है, याद रखना एक और क्या, पावरफुल चेंबर। कभी आगे एग्जाम में पावरफुल चेंबर किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है, ठीक। और इसी क्या कहा जाता है? इसी को निम्न सदन कहा जाता है। अगर राज्यसभा की बात आता है तो इसी को उच्च सदन कहा जाता है। क्या? उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद सदस्य चुने जाने के लिए तब तक नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो? ये कौन बोलता है? अनुच्छेद 84 बोलता है, ठीक। अब लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन है? कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? एम अनंत सेनम अयंगर थे। तो याद रखना कौन थे? अयंगर थे। ये कभी आ सकता है, पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अयंगर थे, ठीक। अब लोकसभा के प्रथम स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ये याद रखना दोनों चीज, ठीक है। ये आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आजकल एग्जाम में कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है। देखो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर ही जाना, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो कंटिन्यू मिलते ही रहेगा, कब? पूरे एग्जाम तक, ठीक। अब क्या बोला है? लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? कौन? लोकसभा का तो कौन है? गंती मोहन चंद्र बाल योगी, ठीक है। सबसे युवा, तो यहां से पकड़ना, बाल बालक लो, युवा रहता है, योगी, ठीक। तो याद रखना लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो गंती मोहन चंद्र बाल योगी, ठीक है। अब ये सब आ सकता है, अभी तक देखे नहीं हो। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निश्चित करने का अधिकार किसको है? एक ऐसे आपको रहेगा, पेज रहेगा, जब संसद में बैठोगे, पार्लियामेंट में, कोई सा भी लोकसभा राज्यसभा, तो जब ऐसे जाता है एक बिल ड्राफ्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर लिखाता है दिस बिल इज मनी बिल। तो ये कौन बताता है? तो ये बताता है लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष बताता है, ठीक है। जैसे अभी ओम बिरला है ना, वो बताएगा कि दिस बिल इज अ मनी बिल। कौन सा आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 110 में कहा गया है, ठीक, इसके बारे में, ठीक। अब राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, ये कौन सा आर्टिकल बताता है कि राज्यसभा में धन विधेयक को पेश नहीं कर सकते? तो ये बताता है कि अनुच्छेद 109, मतलब आर्टिकल 109 में बताता है कि जो धन विधेयक है, मनी बिल, उसको हम लोग राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते, ठीक है। इसको कहाँ पेश किया जाता है? इसको लोकसभा में पेश किया जाता है, याद रखना। लेकिन सबसे पहले लोकसभा में तो जाएगा ही, लोकसभा के बाद जाता है ये राज्यसभा में, और यहाँ 14 दिन तक रोका जा सकता है। कितना? 14 डेज तक। ये उससे ज्यादा नहीं रोक सकते। बाकी जो बिल रहता है उसको तो 6-6 महीने तक रोक देते हैं ना, ठीक है। अब संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण वित्त मंत्री द्वारा पेश प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जैसे अभी कौन पेश की है? निर्मला सीतारमण थी ना, ठीक है, ये पेश की है, ठीक। और जैसे कि हम लोग ऐसे विधानसभा है, तो यहाँ कौन किया है? ओपी चौधरी किया, क्योंकि वो वित्त मंत्री है, ठीक है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्षता करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। अब लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? किसके द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के अध्यक्ष को? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, ये, ठीक।
अब देखो, लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष या अस्थायी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्याग पत्र संबोधित करता है। जैसे अगर ओम बिरला अगर क्या करेगा, अपना त्याग पत्र देगा, किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, संसद के संयुक्त सत्र राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रित की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। संयुक्त सत्र का भी जो ज्वाइंट सिटिंग होता है उसका भी कौन करेगा? तो उसका करेगा लोकसभा का स्पीकर ही करता है, ठीक है। अब लोक ये भी अगर एब्सेंट रहेगा तो उपाध्यक्ष करेगा, ठीक। लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं करता, ठीक है। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है? जो लोकसभा का जो सचिवालय है ये लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है, ठीक। भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम 552 सीटें निर्धारित है, मैक्स टू मैक्स, ठीक है। जैसे वहां राज्यसभा का देखे थे 250, ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? ये 331 का आता है, ठीक। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। कितना? 368 के तहत, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर। और जबकि प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है शून्यकाल, ठीक है। जैसे कि बैठक प्रारंभ हो रहा है तो जो पहला घंटा है उसको क्या बोलते हैं? प्रश्नकाल बोलते हैं। लेकिन जब प्रश्नकाल खत्म होगा उसके जस्ट बाद क्या आता है? शून्यकाल आता है, ठीक है, ये याद रखना आप। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? याद रखना इसको भी लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति, ठीक। अब लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या ये पूछ सकता है लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी, ठीक। अब सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है, ठीक। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? A.K. गोपालन, याद रखना, ठीक है। लोकसभा में जो विपक्ष था उसका पहला नेता कौन था? तो A.K. गोपालन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है? याद रखना संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका है ये विधायिका के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है, ठीक है। जैसे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है वैसे ही यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? अगर किसी को भी एसटी से निकालना है, एसटी सूची से निकालना है तो संसद के पास है वो सूची, और संसद निकाल सकता है उस सूची से इसको, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को, ठीक है। सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपचुनाव कहता है। अगर किसी का भी पद खाली हो गया तो जो फिर से चुनाव कराते हैं उस सीट के लिए उसे उपचुनाव कहते हैं, ठीक है। अब इसको देख लो, जो कटौती जो प्रस्ताव होता है ना, कट मोशन, ये देख लो, कुछ कुछ बस देख लो। सांकेतिक कटौती जो होता है ये, इसमें 100 रुपए कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है, 100 रुपए, ये याद रखना है, ठीक है आपको।
₹100 कम करने का प्रस्ताव रखा जाता है। किसमें? सांकेतिक कटौती में। और नीतिगत कटौती, तो जो नीतिगत कटौती होता है उसमें ₹1 कम करने संबंधी प्रस्ताव रखा जाता है। ठीक। फिर मितव्ययता कटौती, इसमें क्या होता है? सरकार द्वारा प्रस्तुत मांग की राशि में से एक विशेष राशि को कम करने का प्रस्ताव। इसमें क्या करता है? विशेष राशि कम करता है। कैसे? मितव्ययता कटौती में। और नीतिगत कटौती में क्या होता है? ₹1 कम करता है। वह सांकेतिक कटौती में ₹100 कम करने का क्या करते हैं? लोग प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, न कि तुरंत काट देते हैं। ठीक। अब देखिए अनुच्छेद है, देख लेते हैं सरसरी तौर पर क्या है। अनुच्छेद 79 क्या बोलता है? संसद का गठन। 80 क्या बोलता है? राज्यसभा की संरचना। 81 क्या बोलता है? लोकसभा की संरचना। 82 क्या बोलता है? प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनर्समयायोजन होता है। 83 बोलता है संसद के सदस्यों की अवधि के बारे में बोलता है। 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में 84 बोलता है। और संसद के सत्र सत्रावसान व विघटन के बारे में कौन कहता है? 85 बोलता है। 85 क्या? सत्र सत्रावसान और उसका विघटन। ठीक। 86 राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार है। 86। और राष्ट्रपति का विशेष संबोधन अभिभाषण ये कहा गया 87 में, ये याद रखना। क्या? राष्ट्रपति का विशेष संबोधन या विशेष अभिभाषण 87 में। ठीक। और 88 क्या बोलता है? सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के बोलने तथा भाग लेने का अधिकार। ठीक, मंत्री लोग बोल सकते हैं यार। अब लास्ट क्या आ गया? सर्वाधिक राज्यसभा सीटें वाले 5 राज्य कौन कौन से? और वही मतलब बड़ा से छोटा। ठीक। वैसी लोकसभा, क्योंकि ये पूछ देता है डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपको जमाने दे दिया, 5 का नाम दे दिया, बोलेगा इसको सीक्वेंस में जमाओ, तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो राज्यसभा की सीटों में सबसे ज्यादा सीट कहाँ मिला है? तो उत्तर प्रदेश को ही मिलेगा 31 सीट। उत्तर प्रदेश। सेकंड में महाराष्ट्र है, उसको 19 सीट मिला है। तीसरा में तमिलनाडु है, इसको 18 सीट मिला है राज्यसभा में। पश्चिम बंगाल को 16 मिला चौथे, और 5वें में बिहार को 16। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं है। ठीक, कम है। ठीक। अब देखो सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले 5 राज्य। अब लोकसभा का देख लेते, ये भी अवरोही मतलब बड़ा से छोटा। तो ये भी यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश आ गया पहले नंबर पे। दूसरे पे भी यहाँ महाराष्ट्र आ गया। उत्तर प्रदेश को कितना? 80 मिला, महाराष्ट्र को 48 मिला। तीसरा में पश्चिम बंगाल आ गया 42। उधर क्या था? चौथे में था, यहाँ तीसरे पे आ गया। और चौथे में यहाँ बिहार आ गया। राज्यसभा में 5वें में था, यहाँ चौथे में आ गया लोकसभा में। और 5वें में आ गया तमिलनाडु, जो वहां तीसरे में थे और यहाँ पे 5वें में। तो क्या क्या था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। ठीक। तो आज हम लोग का क्या हुआ? संसद का टॉपिक पूरा खत्म हुआ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ठीक।